श्री राधा रमण की जय। बोल भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। बोल परीक्षित जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। सब संत भगवान की जय। सब भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय वैष्णवों का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन, भारत की धड़कन, ये भागवत महापुराण जब किसी पर परमपिता परमात्मा प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ कृपा करते हैं, माया पिता की जब दया होती है, हमारे सत्कर्म जब साकार होते हैं, सौभाग्य जब चरम पर होता है, हमारे सद्गुण जब बड़ाइयाँ देते हैं, तब किसी को सुनने और कहने को मिलता है। हम सभी परम बड़ भाग्यशाली हैं। आज 6 दिवसों से उस ग्रंथ को अपने जीवन से जोड़ने के लिए एकत्रित हैं, जिसमें बीते कल की स्मृतियां हैं, आज की का शोध है, भविष्य की योजनाएं। ये वो ग्रंथ है जो हमारे मनभेद और मतभेद दोनों को मिटा देता है। इसकी एक एक पंक्ति पर परमात्मा स्वयं उतरे और उन्होंने ये घोषणा की है कि तू जान ले तू कौन है और मैं कौन हूँ। ये ग्रंथ अपनी गहराई में बहुत कुछ ऐसा कह रहा है कि अगर गहराई से इसे स्पर्श कर लिया जाए, अपने जीवन में उतार लिया जाए, तो जीवन की जिस खोज में हम परेशान हैं, भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो हमें अवश्य मिलेगा। और गहराई से इसे जीवन मिलता है। आइए, भागवत जी का आज विश्राम दिवस है, जिस रस में आज हम 7 दिवसों से डूबे हुए थे, आज विराम ही हो रहे हैं। आज हमारे रीवा न्यायालय की विदुषी अधिवक्ता लता सिंह जी विराजी हुई हैं, जो श्रावण में वृंदावन में भागवत की कथा में आप वहाँ गई हुई थी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तिरुमला कॉलोनी में मेरे निवास है, आप परिचित भी होंगे। बोल भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसके फ्लावर कहाँ गए यार? कल के पावन प्रसंग में हम और आप सब भगवान श्याम सुंदर माता रुक्मिणी के पावन विवाह। अरे यार फेंकना नहीं भाई, 5 रुपए का एक आता है यार। का आनंद लाभ प्राप्त की। कहाँ गए उदित भैया? ऊपर ड्यूटी से आ गए हैं। भगवान के अन्य विवाहों का भी यहाँ वर्णन है। आइए संक्षिप्त में चर्चा करते हुए कथा को विराम देंगे। कि माता रुक्मिणी
शिशुपाल से विवाह करना नहीं चाह रहे। आखिर क्यों? विवाह इसलिए नहीं करना चाह रही थी, माता रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के पति केवल भगवान नारायण हो सकते हैं। संसार की समस्त जीवों की जीव मात्र की माँ है लक्ष्मी, और पिता है भगवान नारायण। जैसे अपना ही बेटा अपनी माँ को काम भाव से देखने लग जाए तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार माता रुक्मिणी विचार करती है कि मैं जीव मात्र की माँ हूँ और मेरे ही बच्चे मुझे काम भाव से देख रहे हैं, मेरा पति बनना चाह रहे हैं। इसलिए विवाह स्वीकार कर दे। और ये लक्ष्मी यदि पुत्र हम बनना चाहेंगे तब तो माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो। जैसे अपने माँ के प्रति हम भाव रखते हैं, ऐसा भाव यदि लक्ष्मी में रहेगा तो लक्ष्मी हमारे घर में आंगन में सदैव विराजमान होगी। अगर लक्ष्मी पति बनने का भाव आया तो कहते हैं माँ लक्ष्मी जय श्री कृष्ण कहती हुई हमारे जीवन से अलग हो जाएगी, हमारे परिवार में दरिद्रता निश्चित है। तो घर में जब लक्ष्मी आए तो वैसे ही आदर सम्मान करो जैसे माँ का किया जाता है। लक्ष्मी के उपभोग करने का अधिकार हमें नहीं है, केवल हमें सदुपयोग करने का अधिकार है। उपभोग करने का अधिकार तो केवल भगवान नारायण को। इसीलिए कहते हैं कि धन कमाने में भगवान की आवश्यकता नहीं है, भगवान की आवश्यकता पड़ती है उस धन को खर्च करने में कि कहाँ इसका सदुपयोग है, कहाँ इस धन की सार्थकता है, कहाँ उपयोगिता है। तो धन को कैसे खर्च किया जाए इसके लिए भगवान की आवश्यकता होती है, भगवान ही सब बुद्धि देते हैं। तो उपभोग करने का अधिकार हमें नहीं है, जहाँ है वहीं फेंकते चलो और उस धन का सामने वाला क्या उपयोग कर रहा है, हमारे द्वारा दी गई लक्ष्मी का उपयोग कैसे कर रहा है। तो कहाँ लक्ष्मी का सम्मान है, कहाँ सार्थकता है। सार्थकता भगवान की सेवा में है, सत्संग में है, दीनों की, अनाथों की, गरीबों की सेवा में है। अपने लिए जितनी उपयोगिता है केवल उतना ही खर्च करो, अनावश्यक नहीं। तो कहते हैं कि माँ के समान आदर सम्मान यदि आप दोगे तभी लक्ष्मी जी हमारे घर में, आंगन में, परिवार में सदा के लिए लहराती रहेंगी, खुशहाल रहेंगी, अन्यथा लक्ष्मी चली जाएगी। भगवान की 8 पटरानियां हो गई। प्रथम हो गई रुक्मिणी मैया, जिनके यहाँ प्रद्युम्न भगवान का जन्म हुआ। बोल प्रद्युम्न भगवान की। जब 6 दिन के थे तो एक समरासुर नाम का दैत्य हरण करके समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निकल गई, एक मछुआरे ने पकड़ा और वही मछली पहुंच गई समरासुर की पाकशाला, और उस पाकशाला की अध्यक्षता थी हमारी रस्सी मैया। जब मछली को चीरा गया
ये तो पहचान गई, ये तो मेरे पति हैं। कामदेव को भगवान शंकर ने जब भस्म कर दिया, रति माता जब रोती हुई पहुंची तो भगवान शंकर ने कहा था कि देवी, द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा उन्हीं के यहाँ तुम्हारे पति का अवतार होगा, जन्म होगा, तभी तुम्हारा मिलन होगा। पहचान रही, लालन पालन करती रही। जब युवा अवस्था में आए, समरासुर को पता चल गया, भयंकर युद्ध हुआ और समरासुर का वध करके माता रति अपने पति को सकुशल लेके द्वारिका पर आई। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो पहली हो गई माता रुक्मिणी, दूसरी हो गई जामवंती और आगे सत्यभामा। कालिंदी, मातृवृंदा, सत्या, लक्ष्मणा, अत्रा, ये भगवान की 8 कथाएं हैं। कालिंदी यानी यमुना महारानी, ये यमुना भगवान की पटरानी है, उनकी प्रियतमा है। ये 8 सामान्य स्त्री नहीं है। भूमिरा पवनो वायु अम्भनो बुद्धिरेव अहंकारितीयं प्रकृतिरसधा। 8 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं वो भगवान की पटरानी है। प्रकृति के अधीन हम सब जीव, प्रकृति के हम अधीन हैं और प्रकृति जिनके अधीन है वो है परमात्मा। आगे एक भौमासुर नाम का दैत्य, जिस घर में कोई सुंदर कन्या दिख जाए उसे वो बंधनी बना लेता है। ऐसे करते करते 16,100 उन कन्याओं को अपने कारागृह में कैद किया गया। इतना दुष्ट था वो, जिस घर में कोई सुंदर कन्या दिख जाए जबरदस्ती हरण कर लेता। एक बार नारद जी ने भगवान को प्रेरणा दी, भगवान आए और भौमासुर से भयंकर युद्ध किया। भगवान भौमासुर का जब वध हो गया तब भगवान ने उस कारागृह का गेट खुलवाया और सिपाहियों को बोले कि देवियों को कह दो कि सब बाहर आ जाए। जैसे कारागृह का गेट खुला तो भेड़ बकरियों की तरह चीखती चिल्लाती वो देवी अंदर की तरफ भाग गई। तो भगवान बोले ये रो क्यों रही है, चीख क्यों रही है, ये बाहर क्यों नहीं आती? सिपाहियों ने बताया कि महाराज जब भी ये भौमासुर जब गेट खुलवाता था तो इसी तरह भेड़ बकरियों की तरह पीछे की तरफ गिरती भागती थी देवियां, चीखती थी, चिल्लाती थी। बोले क्यों? बोले सब डरी सहमी उनको पता है कि जब जब गेट खुलता है तो कोई न कोई कन्या भौमासुर का शिकार बनती है। तो आज डर रही है कि पता नहीं किसके साथ बदसलूकी की जाएगी, इसलिए चीखती चिल्लाती देवी अंदर भाग रही हैं। तो भगवान के नेत्र में अश्रु बह पड़े और भगवान दोनों हाथ ऊपर करके और घोषणा की, कह रहे देवियों मैं द्वारिकाधीश भौमासुर का वध कर दिया है, अब डरने की जरूरत नहीं। तुम सब देवियों निर्भय होकर बाहर आओ, अपने माता पिता का स्थान बताओ, जगह बताओ, मैं सुरक्षित तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। और जब जब किसी स्त्री के साथ, कन्या के साथ बदसलूकी होगी, अत्याचार होगा, तब तब राम और कृष्ण दूत के रूप में हम अवतार लेंगे। बोल भगवत्सल भगवान की, ये भगवान का संकल्प। देवियां सब बाहर आई, चारों तरफ से देवियां भगवान को घेर ली,
हाथ जोड़े खड़ी हैं, आंसू बहा रही हैं। भगवान बोले देवियों बताओ, अपने अपने माता पिता का पता बताओ, मैं पहुंचा। वो सभी देवियां बोली कि महाराज आप ही बताइए, किसी की बेटी घर से 2 दिन गायब हो जाए तो कौन संसार में उसे पत्नी का दर्जा देगा? कदाचित माता पिता ममता बस अपने घर में स्थान दे भी दे, पर संसार में कौन ऐसा पुरुष होगा जो पत्नी का दर्जा देकर समाज में उसका सम्मान बढ़ाएगा? ये सारा संसार जानता है कि हम भौमासुर के कारागृह में कैद हो चुकी हूँ, उसकी शिकार बन चुकी हूँ। अब मैं संसार में, समाज में, परिवार में निंदित हो चुकी हूँ, बहिष्कृत हो चुकी हूँ, उपेक्षित हो चुकी हूँ, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगी। घर जाकर करूंगी क्या? तो भगवान बोले देवियों तुम कहना क्या चाह रही हो? भगवान बोले, देवियां बोली कि मैंने सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसके प्रभु आप होते हैं। आप दीन बख्शल हैं, आप पतित पावन हैं। हम पतितों को पावन करने वाले आप हैं। निर्बल के बदला देवियों ने कहा महाराज अब हम सभी आपके ही शरण में आए हैं, अब आप ही हमें पत्नी रूप में स्वीकार करो, क्योंकि संसार में अब कोई हमें सम्मान नहीं देगा। तो प्रभु जी मेरो निर्बल के बलरा, हरि जो मेरो दुखियों को गले लगाने वाले प्रभु आप हैं, इसीलिए तो आपकी महानता है, महिमा है। जब ऐसे देवियों ने भगवान के चरणों में अश्रु बहाए, निवेदन किए तो भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भगवान के हृदय में करुणा जागृत हो गई। 16,108 भगवान मंडप बनवाए, 16,100 भगवान स्वरूप धारण किए और एक साथ उन समस्त दीनहीन उपेक्षित बहिष्कृत उन अनाथ देवियों को महारानी का दर्जा देकर समाज में सम्मान बढ़ा दिया। तो किसी की माँ हो गई, किसी की दादी हो गई, किसी की महारानी हो गई। लोग कहा करते हैं भगवान 16,108 विवाह किए, रसिया किए, हला किए। तो देवियों सज्जनों पहले समझो कि आखिर भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किया? भगवान ने मौज मस्ती के लिए, शौक के लिए 16,108 विवाह नहीं किया। बने को तो सब बनाता है, सब सम्मान करते हैं, पर बिगड़े को कोई बना दे, कोई दीनहीन को कोई गले लगा दे, दीनहीन की सहायता कर दे, उसे आगे बढ़ा दे, बढ़ाई नहीं। जो विधवा है, कुरूप है, उपेक्षित है, निंदित है, दरिद्र है, ऐसी कोई दीनहीन अबला स्त्री को कहाँ थाम दे? उसने पत्नी का दर्जा देके समाज में सम्मान बढ़ा दे,
बड़ाई इसमें है। और ऐसे दीनहीन को गले लगाने से उसके हृदय से निकली हुई दुआएं आपके जीवन में सदा मंगल करेगी। तो भगवान ने हमें और आपके लिए आदर्श स्थापित किया कि किसी दीनहीन का जब हम हाथ थामते हैं तो कितनी दुआएं उसके अंदर से निकलती हैं। पर बने को सब बनाता है, जो बिगड़े को बना दे बड़ाई इसलिए है। तो जिन्हें कोई संसार वाले देखने वाले नहीं थे, ऐसे दीनहीन उन स्त्रियों को भगवान ने उनका हाथ थामकर द्वारिका की महारानी का दर्जा देकर के समाज में सम्मान बढ़ाया है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। आगे भगवान का हास परिहास भी बताया कि घर का जो प्रधान व्यक्ति है, मुखिया है, उसे 24 घंटे मुंह फुला के नहीं बैठना चाहिए। क्रोध में उसे नहीं रहना चाहिए। कभी कभार अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन के बीच में बैठकर हास परिहास भी करे, थोड़ा ठहाका भी लगाए। बड़ा सुंदर दर्शन भगवान ने अपने लीलाओं के द्वारा हमने आपको शिक्षा दी है कि कभी कभार अपने परिवार के बीच में बैठ के थोड़ा सा मुस्कुराना भी चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर हम 24 घंटे क्रोध में रहेंगे तो हमसे हर कोई डरेगा। पत्नी भी डरेगी, माता पिता, भाई बहन हर कोई डरेंगे। तो अपने अपने मन की बात कोई हमसे कह ना पाएंगे। तो हम में क्या कमी है, हमारे व्यवहार से हमारा परिवार खुशहाल है कि नहीं, हमारे व्यवहार से संतुष्ट है कि नहीं, इसका हमें पता नहीं चलता। क्योंकि क्रोध में है तो सब डरते हैं। और अगर हमारे व्यवहार से हमारा परिवार खुश नहीं है तो धीरे धीरे वो गांठ बनती जाएगी और एक दिन हमारा परिवार बिखर जाएगा। और एक बार परिवार बिखरने के बाद आपसी संबंधी जनों के द्वारा सुलह तो कराया जा सकता है, किंतु एक बार मिठास समाप्त होने के बाद भले संबंध फिर से जुड़ जाए पर वो मिठास वापस नहीं आती। कभी हमारे संत कहते हैं क्या, विरही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांव बढ़ जाए। धागा एक बार टूट जाने के बाद वो जुड़ेगा नहीं। अगर जुड़ेगा तो एक गांठ उसकी अलग ही चमक के दिखाई पड़ेगी। एक बार हमारे प्रेम की मिठास गई, आपसी जनों के द्वारा सुलह कराया जा सकता है, लेकिन वो मिठास नहीं आएगी जो पहले थी। हो गया, बोलने लगे, चालने लगे, आते हैं, पर हमारा दिल हट गया, पहले वाला नहीं। तो ऐसा मौका ही क्यों दो। मत तोड़ो चटका, सदा प्रेम बना रहे। आपने ध्यान दिया होगा, शुरू दिन से हम आपको बोलते रहे जरा मुस्कुराइए, थोड़ा खिलाइए, अपने पारिवारिक जीवन में प्रेम रखिए। प्रेम के अभाव में हमारा परिवार बिखर जाता है।
ये भारत देश है, हमारे भूमि में कभी संयुक्त परिवार रहा करता। हमारी पुरानी माता जी लोग बैठी हैं, आज पति पत्नी एक ही छत में है, वही बोझ मान रहे, वही नहीं संभल रहे। न पति देखी पत्नी को प्रसन्न है, न पत्नी पति को। बिल्कुल खूंटे में बंधे पशु की भांति। ये कोई जीवन नहीं है। क्या कोई जीवन है? अब आप एक बात और बताइए, किसी भी पशु को आप मुस्कुराते देखे हो क्या? हाथी, घोड़े, बैलों की तो झुंड चलती है, क्या मुस्कुराते देखे? कोई देखे हो तो बताओ। हाँ, हिंदी नाते देखे होंगे। ये मुस्कुराना केवल भगवान ने मानव को दिया है, इंसान को दिया है। चाहे वन में रहो, चाहे घर में रहो, अकेले रहो, गरीबी में रहो, हर वक्त खुशहाल रहो, अपने चेहरे की मुस्कान कभी समाप्त मत होने दो। खिले रहो बिल्कुल गुलाब की तरह, हर हाल में मस्त रहो। ये भागवत की कथा सिखाती है, हमारे गोविंद अपनी समस्त लीलाओं के माध्यम से सिखाया है। आज का यही विषय है। तो हम आज 6 दिवसों से यही कह रहे थे कि अरे मुस्कुराइए, दौड़ करे होंगे। एक बार हम बैतूल में कथा कह रहे, लेकिन ये मुस्कुराना भी कभी कभी महंगा पड़ जाता था, महंगा पड़ जाता। नहीं, एक बात है, गैरों से तो मुस्कुराया जा सकता है, पर समस्या तब होती है जब अपनों से मुस्कुराने की बारी आती है। आप लोग से मंदाजी होंगे, बाहर बढ़िया सुंदर हा हूँ हलवा बढ़िया खा के लगा, मोबाइल में महासजी आ रहे, जो गेट के अंदर आए और बटेड़ा कोई तीर मार के आ गए। और क्या बात है, ऐसे लगेगा जैसे पड़ोसी से 2-4 डंडे खा के आ गए हो। अपनों से मुस्कुराना बड़ी मुसीबत की बात है। सारी दुनिया से हंसने वाले लोग जब घर आएंगे बिल्कुल जहर खा के बैठ गए। जो भी हंसने वाले थे उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा, शांति से जी रहे थे। आप एक मुस्कान आपके पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ा देगी। एक बार हम कथा कर रहे थे, सामने सभी जो वहाँ पर माताएं बैठी थी और आप लोग जैसे बैठे हो भाई बंधु, हमने कहा कि आज एक काम करना है, ये बताओ अपने अपने घर में कौन कौन मुस्कुराता है? तो कोई बोले ही नहीं, 2-4 लोग ऐसे हाथ उठाए। हमने कहा आज कथा में आप लोग संकल्प करो, घर जाओगे जैसे घर जाओगे वैसे ही जो सामने भी लगा देख के मुस्कुराओ। भगवान की कथा थी, कथा में भाव बनता ही और कथा का संकल्प पूर्ण नहीं होता है। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी विराजते हैं। एक महाशय जी बोले आज जाऊंगा देवी जी को देख के बढ़िया मुस्कुराऊंगा। हमने कहा कल फिर बताना। गए बड़े भाव से आरती के बाद जैसे देवी जी गेट खोली वही महाशय जी मुस्कुराए। अरे जटसन बढ़ गया देवी जी का, चंडी का उदाहरण आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। कौन सा तीर मार के आए, क्या कमाल करके आए? घर में जहर खाए जैसे बैठे, जब बाहर जाते बड़ा मुस्कुराते। अरे हो गया बेचारी की मुस्कान दूर। सुबह सुबह भगाया, बोले महाराज हम तो आफत में पड़ गए,
आपकी बात मानकर हम उसे मुस्कुराएंगे तो लेने के देने पड़ गए, समस्या बढ़ गई। आपको क्या बताएं, वो कह रही कि बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कोई ना कोई पंगा करके आए होंगे पक्का, बताओ जल्दी क्या बताएं। तब तक में देवी जी और पीछे पीछे आ गए। बोली महाराज ये आपकी औषधि तो हमें आफत खड़ी करी। हमने सोची थी कि आज हमारे महादेव जी आएंगे ना, मैं देख के मुस्कुराऊंगा। तो महाशय जी जैसे शाम को आए, मैं दरवाजा खोली, देख के खूब मुस्कुराई। उनका तेवर चढ़ गया, काहे तो मुस्कुरा रहे, इसको क्या हो गया? पक्का 10-5 हजार का चक्कर बैठाई, अभी तनख्वाह नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, तुम मुस्कुरा रही, आज तो भोजन ही नहीं दिए। मुस्कुराना भी कभी कभी बड़ी आपकी बात हो जाती है, पर अभ्यास करना चाहिए। भक्तों की पहचान है जिनके होठों में मुस्कान होगी, पाँव में छाले होंगे, वही भगवान के दीवाने होंगे। भक्तों की पहचान। तो भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो भगवान जैसा स्वरूप भी हमारा होना चाहिए। तो जब कब होगा? जब भगवान की मूर्ति को आप ध्यान से देखोगे, ठाकुर कैसे सजे बजे रहते हैं, कैसे मुस्कुराते रहते हैं। भगवान के जीवन को देखो, भगवान जैसे कष्ट आपको क्या है? लोग अपना अपना कष्ट याद करते हैं, इसलिए कहते हैं धन में अपने वाले से, ज्ञान में अपने वाले से आगे को देखो, धन में अपने वाले से पीछे को देखो। दुख में भी ये देखो कि हमसे भी दुखी संसार में लोग, जिनका जन्म कारागृह में हुआ और 6 दिन के थे तभी पूतना मौसी गला दबाने आ गई। सारी उम्र हमारे गोविंद ने संघर्ष ही संघर्ष किया। कभी तो इंद्र आ रहे, तो कभी अघासुर आ रहा, तो कभी बकासुर आ रहा, एक एक से राक्षस धावा बोलते रहे, पर भगवान की मुख माधुरी को देखिए, क्या कभी उदास दिखे? सदैव हंसते खिलाते रहे। और भक्तों की एक पहचान है, भक्त भगवान का भक्त मीठा बोलता है। कड़वा तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन मीठा बोलना किसी किसी को आता है। आप एक जान लीजिए बात कि वाणी में ये सब कुछ है, तो चाहे अपनी आरती करवा लो, चाहे डंडे खा लो। तो बाबा तुलसी के शब्दों को देखिए, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुआर, वशीकरण एक मंत्र है, तजि दे बचन सखा। मीठे शब्दों से, वाणी से चारों ओर सुख की वर्षा हो जाती, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो। एक वशीकरण मंत्र है ये। तो आप सब अभ्यास करिए, मीठा हो, जितना हो सके, कड़ी से कड़ी बात को मीठी वचनों में आप उसका प्रयोग कर रहे। तो बाड़ी ऐसी बोली मन का पाखो, और को शीतल करे, आप शीतल हो।
जितने आप मधुर बोलोगे उतना ही आपका जीवन भी मधुर बनेगा। लेकिन मीठा बोलना भी बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल काम है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। 2-4 मिनट 10 मिनट 1 घंटे 2 दिन कोई बनावटी मीठा बोलने का अभ्यास करे, पर कभी न कभी पता चल ही जाता है कोई कितना मीठा बोलता है, कितने के जीवन में मिठास है। अगर जानना हो तो 2 दिन उसके घर में ठहर जाए। आप कुछ दिन ठहर जाइए उसके पास, कुछ दिन पे रहने के बाद उसके अंदर के आइटम जो है सब बाहर आने लगते हैं। लाख छिपाइए आप, 2 दिन 4 दिन किसी के घर में ठहर जाओ, वो अंदर के आइटम अपने आप बाहर आएंगे। एक बार हम कथा कर रहे थे, जिसके घर में ठहरे थे वो सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल सेवा में हाजिर, बढ़िया चाय पानी नाश्ता, बढ़िया प्रसाद, बहुत मीठा बोलती, इतना मीठा बोलती कि बिल्कुल अमृत टपक रहा हो। लेकिन थी बहुत बड़े घर की हो, उनके पति बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ऐसे कुछ चर्चाएं चली तो हमने कहा कि अगर उनकी इतनी पहुंच है, तो हमारा एक काम नहीं करवा दीजिए आप यहाँ से। तब उन्होंने देवी जी ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं अभी कराती। तुरंत लगाई देवी जी फोन और बड़े जोर से बोली, हेलो कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, पंडित जी का एक काम है, जल्दी कराना जी। हमारे तो होश उड़ गए कि अचानक इतनी बिल्कुल मीठा बोलती थी, अचानक ही वो क्या गया, कहीं घबरा तो नहीं पड़ेगी। जब वो आए तो बोले पंडित जी का ये काम है और ये काम करवाओ। तो बोले अरे हो जाएगा। बस चर्चाएं होती रही। जब वो चले गए तो हमने पूछा कि बहन जी आप ये बताइए, यार इतना मीठा बोलती थी और आज अचानक ऐसा क्या हो गया, तो हमने तो पहली बार सुनी आपकी आवाज। अरे तो बोले पंडित जी को ही अपने घर वालों से मीठा बोलता है क्या। अब लोग दूसरों से मीठा बोलो, घर वालों से बड़ी समस्याएं होती है। पर अभ्यास करिए मीठा बोलने का और हंसने का। ये एक हुनर है, मेडिटेशन है, योग है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज की कथा गोविंद की पारिवारिक, बिल्कुल आज परिवार में प्रवेश किए हैं। भगवान की विवाह कितने हुए? 16,108। अब 16,108 रानियों के 10 बेटे और एक बेटियां थी। अब आप गुना भाग करते रहो, कितना बड़ा परिवार था। इतने बड़े परिवार को भगवान संभालते थे, संचालन करते थे। 10 बेटे, फिर नाती पोते, बहू, लगा लो अंदाजा। जब भगवान जब चलते थे तो एक बटालियन चलते थे, नौमी बटालियन है अपने यहाँ। अलग से जब भगवान कथा करते, कोई उत्सव करते, तो फिर दूसरों की बहुत जरूरत नहीं थी। यार नाती पोते बहू पत्नियां जब बैठ जाए तो कोई वो पंडाल भर जाता। पर भगवान कभी वो लटका के नहीं बैठे, सदैव मुस्कुराते रहे, हंसते रहे।
कभी गृहस्थी को उन्होंने बोध नहीं समझा। ये सुंदर आदर्श है। तो कभी कभार अपने परिवार के बीच में बैठ के हंसना मुस्कुराना भी चाहिए। जब हमारे परिवार के लोग जान जाएंगे कि आप दादाजी स्वामी जी बड़े प्रसन्न हैं, उस समय अपने मन की बात लोग बोल देते हैं। पत्नी भी बोली, अरे हमारे जाने ऐसा है तो ऐसा है, भाई भी, माता भी, पिता भी। तो हमारे व्यवहार से हमारा पूरा परिवार खुश है कि नहीं है, इसका हमें पता चल जाएगा। और अपनी कमी को हम सुधार लेंगे तो हमारा परिवार टूटने से बच जाएगा। अगर 24 घंटे हम क्रोध में रहेंगे तो मुझ में क्या कमी है ये हमको पता न चलेगा, और धीरे धीरे परिवार हमसे असंतुष्ट होता जाएगा और एक दिन बिखर जाएगा। तो ये सुंदर लीला भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि आप देखो तो सही, रुक्मिणी जी के मन में चल के आ रहा है। थोड़ा सा हास परिहास किया जाए। रुक्मिणी मैया के मन में अभिमान भी आ गया था कि 16,118 में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, तभी तो गोविंद मेरे पास रहते हैं सदैव। पर भगवान का नियम है कि जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान रहते हैं। पलंग में भगवान लेटे हुए थे, रुक्मिणी मैया चरण दबा रही थी कि भगवान आज अपने आप बोलना प्रारंभ। बोले, देवी तुमने मुझसे विवाह करके जल्दबाजी में अच्छा नहीं किया, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जाओ किसी राजा से तो विवाह कर लो। जो ऐसे भगवान बोले कोई रुक्मिणी मैया की श्वास तेज हुई, पेट तो सर बढ़ने लग गया। भगवान बोलते जा रहे, रुक्मिणी मैया चुपचाप सुनती जा रही। भगवान बोले, देवी हमारा तुम्हारा विवाह बिल्कुल अनमेल है, मेल खाता ही नहीं है, और अनमेल विवाह से कोई सुख नहीं होता। बोले, कैसे अनमेल है नाथ? बोले, कहाँ तुम राजकन्या, कहाँ मैं गोप बालक, कहाँ तुम गोरी, कहाँ मैं काला। सुनो, जो सुख तुम्हें राजा देंगे मैं नहीं दे सकता। फिर एक बात और जान लो देवी, इस द्वारिका के वैभव से और तुम्हारी सुंदरता से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं आना सकता। और एक बात जान लो, जब मेरे लिए तुम्हारा कोई प्रयोजन है ही नहीं, मेरे पास रह करके तुम कौन सा सुख भोगोगे? इसलिए देवी मेरी बात मानो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, जाओ किसी राजा से विवाह करो। तुमने जल्दबाजी में अच्छा नहीं किया। जो भगवान ऐसे बोले सोई रुक्मिणी मैया चक्कर खा गई थी। अरे भगवान तुरंत करे पलंग से, अरे देवी मैं तो ऐसे हंसने के लिए, हाथ परिहास के लिए कह दिया, तुम बुरा मान गई। अब उनकी श्वास और तेज जब हो गई तो भगवान बड़े जल आए लगे छिड़क में। अरे देवी मैंने ऐसे हंसने के लिए, यही तो घर परिवार है, मैंने तो ऐसे हास परिहास नहीं किया, तो बुरा मान गई। जब बार बार भगवान ऐसे बोलते गए, रुक्मिणी मैया को होश आया, कान में आवाज देगी। भगवान कह रहे कि मैंने हास परिहास के लिए ऐसा कहा, वास्तविकता कुछ नहीं है। तब रुक्मिणी मैया गोविंद को आंख दिखा भाग, आगे आगे रुक्मिणी मैया भाग रही, पीछे पीछे हमारे गोविंद दौड़ रहे, और साड़ी की पल्लू पकड़ करके खींच कर लाए, पलंग में बैठाए और रुक्मिणी मैया को सहलाते हुए बड़ी सुंदर बात बोलते भगवान, देवी अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह में धिना जन्मैर्नियते प्रियया भामिनी। भामिनी यानी सुंदरी, ऐ सुंदरी, ऐ भामिनी, ऐ प्रियाजो। गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा यही तो सुख है, यही तो लाभ है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम की सभी आश्रमों से महिमा श्रेष्ठ है।
देवी जी आंसू बहा रही, बोल कुछ नहीं, भगवान समझाए जा रहे हैं। ये देवी तुम रूठ गई, मैंने तो हाथ परिहास के लिए कह दिया, वास्तविकता इसमें कुछ नहीं थी। गृहस्थ आश्रम का यही सबसे बड़ा लाभ होता है। कुटुंब के परिपालन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। हर कोई नौकरी, व्यापार, व्यवसाय करता है, सारा दिन खून पसीना बहाता हुआ थका मादा जब व्यक्ति अपने घर आता है और जब पति पत्नी दोनों बैठकर एक दूसरे से हाथ परिहास करते हैं तो सारे दिन की थकान अपने आप हो जाती है। जब थका मदा आए और उसके सामने उसके परिवार के लोग, उसकी प्रिया बढ़िया मुस्कुराते हुए सामने आ जाए तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, देवी तो यही तो सबसे बड़ा लाभ है कि कभी तुम रूठो तो हम मनाएं और कभी हम रूठे तो तुम मनाओ। रूठा वही जाता है जहाँ कोई मनाने वाला हो, और जब हमें मनाने वाला है ही नहीं कोई तो रूठेंगे क्यों? रूठा वही जाता है जहाँ कोई मनाने वाला है। आप रूठे हो पर किसी को कोई फर्क नहीं, क्यों अपने जी को कष्ट दे रहे हो भैया? किनारे हो, ऐसे रूठने से क्या? तो देवी कभी तुम रूठो तो हम मनाए, कभी हम रूठे तो तुम मनाओ। यही गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा लाभ है। तो मैंने तो ऐसे मजाक में कह दिया तो बुरा मान गई। रुक्मिणी मैया के आंसू बहते रह गए तो भगवान आंसू को पोंछते हुए समझा रहे हैं, देवी मैं आँखों से आंसू छलकाए। क्या बात है, क्या सुंदर दर्शन है, ठाकुर स्वयं नहीं लाता नहीं। नया आँखों से आंसू छलकाए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। नया आँखों से आंसू छलकाइए, नया आँखों से आंसू छलकाइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। अरे देवी रोना रोना छोड़ो, अब तो जरा हंसो। सुख दुख की हर घड़ी की औषधि बड़ी, सुख घड़ी औषधि बड़ी, सुख दुख की हर घड़ी की औषधि बड़ी, सुख दुख की हर घड़ी की औषधि बड़ी। देखो जरा यजमा के तन मन में जगा के, देखो जरा जगा के तन मन में दिखा के, देखो जरा यजमा के तन मन में जगा के, देखो जरा यजमा के तन मन में दिखा के, देखो जरा यजमा के तन मन में जगा के, देखो जरा यजमा के तन मन में जगा के। आँखों से आंसू छलकाइए, आँखों से आंसू न छलकाइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। बड़ा सुंदर दर्शन माता रुक्मिणी को जब समझाए बार बार, तब रुक्मिणी मैया रोना बंद की, अब बोलना शुरू। बोले हे नाथ, आपने मेरे अभिमान को दूर कर दिया,
मेरे अंदर ये अभिमान था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, आपको मैं बहुत प्रिय हूँ, इसलिए आप मेरे पास सदैव रहते हैं। लेकिन आज समझ में आया आप तो अनासक्त हो, आप निष्काम हो, मेरा आपके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो आपकी कृपा है, करुणा है जो अपनी दासी बनाए हैं। नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो क्या सोच रही हो। बोले नाथ, आपने आज मेरे अज्ञान को दूर कर दिया। बिल्कुल सत्य बात है कि हमारा और आपका विवाह मेल खाता ही नहीं। बोले देवी कैसे? बोले जो अज्ञानी लोग होते हैं वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो आपकी चरणों की सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपको रिझाते हैं। बिल्कुल बात सत्य है कि जहाँ आपकी सेवा होगी, पूजा होगी, सम्मान होगा, मैं तो आपकी दासी हूँ। मेरी कोई पूजा करे ना करे, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। जहाँ आपका स्थान है, जहाँ विराजमान हूँ, मैं पीछे पीछे चली जाती हूँ। और अकेले मेरी कोई पूजा करता रहे, आप नहीं रहते ठाकुर, नहीं रहते। इसलिए कहते हैं ठाकुर के चरणों को पकड़ लो, सारी रिद्धि सिद्धियां आपके घर में अपने आप, लक्ष्मी अपने आप दौड़ी चली आती है। ये हम नहीं कह रहे, स्वयं माता रुक्मिणी कह रही है कि अज्ञानी लोग मेरे पीछे पड़ते हैं और ज्ञानी लोग आपकी पूजा करते हैं। तो जहाँ आपकी पूजा है, आरती है, सेवा है, सम्मान है, वहाँ मैं आपको जाती हूँ। इस प्रकार बड़ा सुंदर ये दर्शन दे रहे हैं कि अपने घर परिवार में कभी कभार सबके मन की बात को जानने के लिए, अपनी कमी को पता लगाने के लिए अपने परिवार के बीच बैठकर कभी हास परिहास करना चाहिए। उस समय सब जान लेते कि आज प्रसन्न है, अपने अपने मन की बात को बोल देते हैं और हमें क्या कमी है वो पता चल जाएगा, तो हम उस कमी को दूर कर देंगे, तो हमारा परिवार बिखरने से बच जाएगा। अन्यथा चौबीसों घंटे हम क्रोध में रहेंगे तो हर कोई हमसे डरेंगे, अपने अपने मन की बात को कह पाएंगे, तो मुझे अपनी कमी का पता न चलेगा और हमारा परिवार बिखर जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आगे नारद जैसे संत भगवान 16,108 रानियों के साथ में कैसे खुशहाल रहते हैं, उनका परिवार कैसे खुशहाल है। 16,108 रानियों को कैसे खुश रखते होंगे, ये देखने के लिए आज नारद जी आ गए। तो कहने का भाव कि किसी भी संत को, किसी भी भक्त को, किसी के गृहस्थ आश्रम में चंचुपात नहीं करना चाहिए कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या मतलब। कोई आपसे सलाह ले, कोई पूछे तो ठीक, अन्यथा चंचुपात ना करें। दूसरा भाव कि नारद जी जैसे, नारद का अर्थ है नारद अज्ञानम, जिसके सामने अज्ञान टिके वो है नारद। दूसरा अर्थ नारद, जिसकी बात आज तक रद्द हुई नहीं, वो है नारद। तो भगवान के परिवार को देख करके, लीला को देख करके नारद जी जैसे संत भी चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हम और आप पढ़े, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो नारद जी आए कि चलो देखो तो सही,
16,108 रानियों को कैसे खुश रखते होंगे। तो यहाँ पर जब नारद जी आए तो पहले रुक्मिणी जी के महल में भगवान मिले। तो क्या देखते हैं कि भगवान लेटे हुए हैं, रुक्मिणी मैया चरण दबा रही है। जैसे नारद जी पहुंचे उसे भगवान पलंग से उतरे, सीधे साष्टांग दंडवत किए, पलंग में सिंहासन में बैठाए, चरण धोए, आरती पूजा की, प्रसाद पवाए। भला विचार कीजिए, भगवान एक ब्राह्मण की, संत की, सदगुरु को कैसे सम्मान किया जाए, ये भगवान स्वयं हमें आपको करके आदर्श उन्होंने सिखाया है कि संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करो। कैसे आज उनका सम्मान किया जाए, भगवान स्वयं करके सिखाए। और अंत में भगवान पूछे कहिए नारद जी कैसे आए। अब नारद जी के मन में तो कुछ दूसरा चल रहा था। मौका मिले सोई मंत्र में भगवान अंतर्यामी नारद जी के भाव को समझ गए। थोड़ा समय दे दिया, सोई नारद जी लगे मंत्र में कान में। बोले कि जो देवी भगवान के व्यवहार से द्वारिकाधीश में खुशहाल रखते हैं कि नहीं। रुक्मिणी मैया बोल पड़ी, महाराज आप जैसे संतों की कृपा से द्वारिकाधीश हमें पति मिले और मैं बहुत खुश हूँ। आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि जन्म जन्मांतर तक यही मुझे पति मिले। नारद जी का मुंह खोल गया। दूसरे महल गए, तीसरे महल गए, चौथे महल गए, जहाँ भी जाते पर सारी देवियाँ यही कहती कि मैं द्वारिकाधीश से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत मानते हैं उनके, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे पति मिले। लेकिन वहाँ एक विशेषता थी कि जहाँ भी जाते अलग अलग दशा में भगवान को पाते। कहीं पर भगवान घास काट रहे हैं, कहीं पर भगवान गोदोहन कर रहे हैं, कहीं पर भगवान नदीमंथन भी कर रहे हैं, कहीं पर भगवान कांटी लेके बच्चों को बागड़े भी पढ़ा रहे हैं। यानी कहने का अर्थ ये कि गृहस्थ आश्रम में अगर हम हैं तो चाहे कितने भी धनवान आप हो, कितने भी बड़े पद प्रतिष्ठा में क्यों ना हो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में समस्त कार्य आपको स्वयं करने पड़ेंगे। और करने के लिए अगर आप तैयार रहेंगे तभी आपके परिवार में खुशहाली रहेगी। अन्यथा आप नौकरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, आपका जीवन खुशहाल नहीं रहेगा। कब कैसा अवसर आ जाए तैयार रहना चाहिए। यही गृहस्थ आश्रम की महिमा है। तो द्वारिकाधीश वो गोविंद से कहीं घास काट रहे, कहीं गोदोहन कर रहे, कहीं नदीमंथन कर रहे हैं, कहीं बच्चों को साथी लेके पढ़ा रहे हैं। यानी कितने भी आप पद प्रतिष्ठा में हो, केवल बच्चों को विद्यालय में दाखिल कर दिए, फीस जमा कर दिए, ट्यूशन लगा दिए, इतने से उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं हो जाता। लाभ कितना भी आप व्यस्त रहो अपने व्यापार व्यवसाय नौकरी में, लेकिन 10-5 मिनट अपने बच्चों के पास जरूर बैठो। देखो होमवर्क मिला, करता है कि नहीं करता, कि विद्यालय जाता है कि नहीं जाता। पर आज ऐसे कारोबार में लोग व्यस्त होते हैं कि बोले बेटा कहाँ है, बोले वहाँ लंदन में पढ़ रहा। बेटा कहाँ है, बोले लंदन में। हाँ बेटी भी वही रह रही है, बस पैसा भेजते चले गए, आने के लिए फुर्सत तो नहीं है। बताओ कितना भेजते चले गए, पता नहीं माँ क्या कर रहे, किस हौली में जा रहा, क्या उपयोग हो रहा।
इसलिए देवी और समझो, ये भगवान की कथा मनोरंजन नहीं है। हर एक कथा में हमारे जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक हमारे आपकी प्रेरणा है, शिक्षा है। घर परिवार में कैसे रहें, यही है कथा। तो भला बताइए, द्वारिका में ऐश्वर्य संपन्न वो कहीं घास काट रहे हैं,